Good morning, students. Today we start our the future perfect tense. तो देखो बच्चों, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में समाप्त होने का पता चलता है। फ्यूचर यानी कि भविष्य और परफेक्ट यानी पूरा होना, कि भविष्य काल में कोई कार्य पूरा होगा उसका पता चलता है। इस टेंस के वाक्यों से दो कार्य के होने का पता चलता है। वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। यह जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो शैल विल प्लस हैव यानी कि शैल हैव विल हैव, साधारण शब्दों में बोलें तो शैल हैव और विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आएगी, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल हैव और विल हैव आती है। आपको ये बता ही दिया था फ्यूचर पढ़ाते समय कि पूरे फ्यूचर टेंस में शैल विल आता है। आपका जो सिंपल था उसमें शैल विल आया, जो कंटिन्यूस था उसमें शैल बी विल बी आया। अब परफेक्ट में शैल हैव विल हैव आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन यूज़ किया जाएगा। और कंटिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, परफेक्ट में ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस एमवी थर्ड यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। याद कर चुका होगा, तुम्हारे आने से पहले दो काम हुए हैं। देख, तो तुम्हारे आना का काम, दूसरा है अपना पाठ याद करने का काम। तो देखिए, ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम। ही जो है सब्जेक्ट है आपका, विल हैव आपके हेल्पिंग वर्ब है, लर्न जो है लर्न जो दिया गया है, लर्न आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिज लेसन ऑब्जेक्ट है, बिफोर पहले वाले टाइम को शो करने के लिए बताया है, यू केम जो है वो अदर सेंटेंस आपका है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने पहले भी बिफोर वाले सेंटेंस आपने कौन से पढ़े थे? पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ लिए थे। तो वही सेंटेंस जो है वहाँ पहले शब्द के लिए बिफोर का यूज़ किया जाता है और बाद के लिए आफ्टर का यूज़ किया जाता है। अगला देखेंगे हम। 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो वी शैल हैव टेकन अवर फूड बिफोर इट इज़ 7। वी सब्जेक्ट, शैल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, टेकन थर्ड फॉर्म है, अवर फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिफोर पहले वर्ड को यूज़ कर रहा है और इट इज़ 7 जो है नेक्स्ट सेंटेंस को दिखा रहा है। नेगेटिव में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, नोट जोड़ दिया जाता है, लेकिन नोट जो है वो शैल विल के बाद और हैव से पहले यानी कि शैल हैव विल हैव के बीच में जोड़ा जाता है। तो इसका पैटर्न हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लिप्स। उसके सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। द चाइल्ड आपका वही सब्जेक्ट, विल नॉट हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो गया, ड्रंक एमवी की थर्ड फॉर्म है, मिल्क ऑब्जेक्ट है, बिफोर पहले वर्ड को बता रहा है, ही स्लीप जो है वो अदर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ दो पार्ट्स में हेल्पिंग वर्ब है। तो शैल विल तो सब्जेक्ट से पहले आएगा और जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा और सेंटेंस के जो लास्ट है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? 7 बजने से पहले लड़कों का मैच क्या खत्म हो जाएगा या वो मैच खेल चुके होंगे? तो देखिए, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। सबके पास अपने नोट्स हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं क्योंकि सबके पास अपने अपने नोट्स हैं। आप दोबारा से इन सेंटेंस को देख सकते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सिर्फ एक चीज़ इसमें जुड़ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा और नॉट के बाद हैव का यूज़ किया जाएगा और जो पैटर्न है वो एज इट इज़ रहेगा जो इंट्रोगेटिव में था, वही सिर्फ नॉट जुड़ जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो देखिए, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? तो शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे। तो शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, नॉट हैव जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव को दिखा रहा है, टेकन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द टिकट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिफोर पहले वर्ड को बता रहा है और दूसरा सेंटेंस जो है द ट्रेन अराइव्ड गाड़ी आने से पहले, उसको दिखाने के लिए द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड जो है वो एमवी सेकंड फॉर्म है। तो आपको पहले भी हमने ये बात बता दी थी
कि जो पहले वाला सेंटेंस है वो तो परफेक्ट का होता है और सेकंड वाला जो है वो किसका होता है, पास्ट सिंपल का होता है। फर्स्ट वाला परफेक्ट का और सेकंड वाला पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है। अब WH वर्ड का भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट्स रन, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, कहाँ के लिए वेयर आया है। विल जो हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, गॉन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिफोर पहले वर्ड को बता रहा है और काम पहले कौन सा हुआ है, वर्षा का, तो वो बाद में लिखा गया है, तो इट्स रेन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए इस टेंस में भी वही बातें आपकी लिखी हुई हैं जो आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं, कि इस टेंस का प्रयोग जो है वो समय सूचक क्लॉजेस के साथ भी होता है। ये क्लॉजेस समय बताता है कि उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि आपने पहले, जब तुम वापस आओगे तो पुस्तक खरीद चुका होगा, अभी हमने सेंटेंस पढ़ा वर्षा होने से पहले वहाँ पहुँच चुके होंगे, तो ऐसे सेंटेंस यहाँ लिखे जाते हैं। तो देखिए व्हेन यू कम बैक आई शैल हैव ब्राउट द बुक, कि ऐसे सेंटेंस का यूज या इस टेंस का यूज कुछ टाइम जो है समय सूचक टाइम क्लॉजेस के साथ भी होता है। कौन से क्लॉजेस, जो कि टाइम को बताते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब टाइम क्लोजेस को बताते हैं तब उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। व्हेन यू कम बैक आई शैल हैव ब्रॉट द बुक। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारे खत्म हो गए हैं फ्यूचर परफेक्ट के। अब हमारा लास्ट जो टेंस का पार्ट बचा है उसे हम आज पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टेंस पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस बता दिया कि कुछ हिस्सा पूरा हो गया है लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी जारी है। तो हमारे पास हिंदी में साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है और साथ ही साथ समय भी दिया जाता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है तो सिंस फोर तो आएगा ही आएगा, तो साथ ही समय भी दिया जाता है। और इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी इत्यादि शब्द आते हैं। ये टेंस जो है शैल हैव बीन, विल हैव बीन से बनता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस कोई सा भी हो, कंटिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो अब ये देख लीजिए अगला जो है हमारा, अब हम इसके सेंटेंस, ये जो हमारा लास्ट जो टेंस था उसके हम क्या करते हैं, उसके हम अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव का हमारा पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ये पैटर्न हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस का पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद इसमें सिंस फोर और टाइम दिया हुआ होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वाक्य में देखेंगे गा गी गे फ्यूचर टेंस को बता रहा है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। तो वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे के लिए आया है दे, यानी कि सब्जेक्ट है दे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो दे सब्जेक्ट है, विल हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, फॉर टाइम को बता रहा है, 2 आवर्स टाइम है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे, तो द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक सिंस 4 o'clock। आपको सिंस 4 का कैसे यूज किया जाता है उसके आपको टेबल भेजी हुई भी है और कल लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें हमने समझा भी दिया था। तो द बॉयज सब्जेक्ट है, विल हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्विमिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इन द टैंक ऑब्जेक्ट है और सिंस के बाद टाइम दिया गया है। इसका नेगेटिव सेंटेंस अब हम देख लेते हैं। नेगेटिव पैटर्न में सिर्फ नॉट जुड़ेगा लेकिन नॉट शैल विल के बाद आएगा, हैव बीन नॉट के बाद लिखा जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल, विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, नेगेटिव है तो नहीं तो आएगा ही। तो यहाँ देखिए शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स, सॉरी 2 ईयर्स आएगा क्योंकि यहाँ वर्ष दिया गया है तो यहाँ 2 ईयर्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 ईयर्स आएगा। तो शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 ईयर्स। अगला है तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, तो यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम
फीवर 4 to days। यू जो है आपका सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, सफरिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, फ्रॉम फीवर जो है आपके ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है और 4 के बाद टाइम दिया गया है। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे, हमें अच्छी तरह से पता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, आधा पार्ट विल शैल सब्जेक्ट से पहले और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा? तो देखिए, विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, दैट लेजी बॉय जो है वो सब्जेक्ट को दिखा रहा है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, 4 2 आवर्स, 4 के बाद टाइम है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी के नेगेटिव में हम नॉट जोड़ के बना देंगे हम। तो देखिए, इसका अलग एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे? तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगला हमारा WH वर्ड का सेंटेंस है, जो लास्ट सेंटेंस है हमारा, तो वो देखते हैं हम। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे? टाइम भी दिया गया है और सवाल भी पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। तो वाई WH वर्ड है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, दे जो है आपका रिलेटेड नाउन है यानी कि सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो आदि जो हेल्पिंग वर्ब बची हुई थी वो हैव बीन है, वेस्टिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देयर टाइम जो है ऑब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पर, और सिंस 5 o'clock जो है वो टाइम को दिखा रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में आपके सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। आज हमारे टेंसेस जो हैं वो 3rd टाइम कंप्लीट हुए हैं और इसी वजह से आपके साथ बार बार आपको ये टेंस बताया गया था, क्योंकि टेंस अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बाकी ग्रामर अपने आप समझ में आने लगेगी। तो सारे इसके रूल्स जो हैं और पहचान जो टेंसेस की है उसे ध्यान से अगर आप पढ़ लेंगे तो आप टेंस को आसानी से कर लेंगे। अब जो है हम आज हमारे टेंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आपके पास वीडियोस भी हैं, PDF भी हैं। आप जो है जब भी चाहे जहाँ भी कंफ्यूज हो वहाँ पर आप अपने ये वीडियोस देख सकते हैं और अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं।